नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जुलाई के महीने में भारत ने वैश्विक स्तर पर 2 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। शुक्रवार 17 जुलाई को भारत ने अपनी धरती पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को भारत ने पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को फोन करके बधाई दी। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने शनिवार को 18 जुलाई को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। खास बात यह है कि यह प्रयोग पहले ही प्रयास में कामयाब रहा है। इस मिशन की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई। इस रॉकेट को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारत कितनी तेजी से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने 2022 में विक्रम-S सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम-1 ने 450 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में अपनी पहुंच बनाई है। इस लॉन्चिंग मिशन को आगमन नाम दिया गया, जिसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर के भेजे गए। जिस तरीके से भारत लगातार एक के बाद एक अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिस तरीके से भारत लगातार एक के बाद एक अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है, ये अपने आप में उभरते नए भारत के बड़े पैमाने हैं। विक्रम-1 में पेलोड्स का क्या महत्व है, सबसे पहले इस बात को समझिए। ट्रक में सामान होता है, उसी तरीके से रॉकेट में पेलोड होता है, यानी रॉकेट अपने साथ जिन चीजों को लेकर के जा रहा है, रॉकेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पेलोड होता है। रॉकेट में पेलोड एक तरह का सुरक्षा कवर होता है। पेलोड के अंदर सैटेलाइट को सुरक्षित रखा जाता है। पेलोड सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाता है। पेलोड उड़ान के दौरान सैटेलाइट को गर्मी से भी बचाता है। रॉकेट पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। जैसे ट्रक में हमने आपको बताया, पेलोड यानी जो सामान लेकर के जा रहा है, यही रॉकेट की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए उड़ान भरता है और वो सैटेलाइट जिस जगह पर होता है उसे पेलोड कहते हैं। 18 कैरेट सोने से बना आर्ट पीस भी स्पेस में भेजा गया है। इसकी भी जो खासियत है वो हम आपको बताते हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम भेजी गई है। एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट से भेजा गया है। माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना हुआ एक छोटा सा रॉकेट है। माइक्रो आर्ट पीस पर वैज्ञानिक सर CV रमन की चित्र को उकेरा गया है। माइक्रो आर्ट पीस पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की भी तस्वीर को उकेरा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पिक्चर को भी इस पर उकेरा गया है। कॉस्मिक ब्लूम इस नाम से इस कलाकृति को अंतरिक्ष में भेजा गया है अपने ही बने हुए रॉकेट के जरिए। विक्रम-1 रॉकेट हल्के कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया है ताकि इसकी उड़ान में, इसके रखरखाव में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। हल्के कार्बन कंपोजिट से इसे तैयार किया गया। मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से इसकी डिजाइन को तैयार किया गया है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है।
कार्बन फाइबर से रॉकेट का वजन कम हो जाता है। कार्बन फाइबर से ईंधन की दक्षता भी बढ़ती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज बनाए गए हैं। एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी लगाया गया है ताकि जो ईंधन की खपत है वो भी न तो ज्यादा हो और अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास उसमें बैकअप्स भी बने रहें। इस लिहाज से भारत की ये उपलब्धि भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक निशान है। भारत की शान विक्रम-1 पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। विक्रम-1 रॉकेट का पूरा व्यास 1.7 मीटर का है। पूरा व्यास। रॉकेट की बॉडी कार्बन कंपोजिट मटेरियल की है। रॉकेट की ऊंचाई 23 मीटर यानी 7 मंजिला इमारत जितनी है। पृथ्वी की निचली कक्षा तक रॉकेट का वजन 350 किलोग्राम रहा है। रॉकेट के तीनों शुरुआती चरण ठोस ईंधन और चौथी स्टेज लिक्विड ईंधन की है। रॉकेट का इंजन 3D प्रिंटेड मॉडल में डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा रॉकेट आज पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ है उसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का रॉकेट है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम आपको बताते हैं कि स्काईरूट एरोस्पेस की शुरुआत कब हुई थी और किस उद्देश्य के साथ हुई थी। स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले यानी 2018 में हुई थी। स्काईरूट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण किया जा सके, इसीलिए स्काईरूट एरोस्पेस की शुरुआत हुई। दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड मदद की जा सके, यह भी इसका उद्देश्य है। सैटेलाइट लॉन्चर्स को बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस देना भी इसका उद्देश्य है। स्काईरूट कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है। वैल्यूएशन इसका करीबन $1 बिलियन के पार है। तो इस तरीके से भारत ने 8 साल पहले जिस कंपनी को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित किया, उस कंपनी ने अपने निर्धारित समय में निर्धारित लक्ष्य को न सिर्फ पाया है बल्कि आगे भी इसको बढ़ाने के लिए अपनी दक्षता सिद्ध की है। इस रॉकेट के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के साथ ही इस रॉकेट का नाम विक्रम-1 क्यों रखा गया, यह भी जरूरी है जानना कि आखिर विक्रम साराभाई के सम्मान में अपने इस स्वदेशी रॉकेट का नाम विक्रम-1 रखा गया है। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। साराभाई ने देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी। स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम इसी सीरीज पर रखता है। 2022 में पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया गया था। 2026 में लॉन्च विक्रम-1 भी इसी सम्मान श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो विक्रम साराभाई जिन्होंने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसको उन्होंने जिस बीज को रोपा था, आज वो आसमान की बुलंदियों में जाकर के एक वटवृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी हम आपको बताते चलें कि भारत दुनिया भर के जो देश हैं उनके सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए जाना जाता है और बहुत ही किफायती दरों पर भारत अपने रॉकेट्स के जरिए उनको लॉन्च करके रॉकेट
से उनकी कक्षा में स्थापित कराता है और इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो इसरो और भारत सरकार के पास आता है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग से भारत के स्पेस सेक्टर को किस तरीके के फायदे होंगे, यह भी हमें समझना होगा। यह लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर जैसी है। स्पेस सेक्टर में दूसरी एजेंसियों के एकाधिकार को अब पूरी तरीके से खत्म किया जा सकेगा। अभी तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी। अब प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च में हिस्सेदार बन रही हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से भारत आत्मनिर्भर बना है। विदेशी सैटेलाइट कंपनियों पर भारत की निर्भरता अब कम हो सकेगी। भारत के लिए स्पेस प्रोग्राम अब बेहद सस्ता और ऑन डिमांड मौजूद होगा। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत की स्पेस इकोनॉमी मजबूत होगी। स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ेंगे। स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश भी होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट सेक्टर को बल देने वाली है। यानी अभी तक जो भी हमारे देश के वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक खास तौर पे, उनको इसरो एक विकल्प के रूप में दिखता था, लेकिन अब उनके पास प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है। और बड़ी चीज यह है कि दुनिया के किसी भी देश की अगर किसी तरीके की कोई डिमांड है, वो कुछ ऐसी चीज चाहता है जो हमारे प्रोग्राम में है या नहीं है, तो इस तरीके से जब प्राइवेट सेक्टर में आंदोरफ्त होता है, निजी कंपनियों का आना होता है स्पेस सेक्टर में, तो वो ऑन डिमांड अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन करके और उसको अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम हो जाती हैं। इसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया कि भारत सैटेलाइट कक्षा में स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा जंक्शन है, दुनिया के लिए बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहां से हमारे रॉकेट ले जा उड़ाते हैं उन सैटेलाइट्स को, उनकी कक्षा में स्थापित करके आते हैं। उस लिहाज से भी ये एक मार्केट जो इसरो ने एक समय पर तैयार की, आज उसका हम एक वृहद रूप देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसरो अब अपने अगले पड़ाव की तरफ निकलेगा, क्योंकि जो काम उसने स्थापित किया उसको करने वाले अब पीछे से और भी तैयार हो गए। साल 2022 में लॉन्च हुए विक्रम एस और विक्रम 1 रॉकेट में किस तरीके का अंतर है, यह भी आप समझिए। विक्रम एस और विक्रम 1 रॉकेट की तकनीक में बड़ा अंतर है। विक्रम एस 2022 में लॉन्च हुआ, देश का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट था। यह केवल 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और वापस आ गया। विक्रम एस पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक टेस्टिंग करने के लिए था। विक्रम 1 पूरी तरह से एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, जिसने पृथ्वी की कक्षा को न सिर्फ छोड़ा, बल्कि रॉकेट का काम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है। इसका 450 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जाने में सक्षम है और करीब 350 किलोग्राम वजन का पेलोड पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता है। ये इन दोनों विमानों की तकनीक का एक बड़ा अंतर है। स्पेस सेक्टर में तेजी से स्टार्टअप्स भी अब भारत में बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ा विषय है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, वैसे वैसे स्पेस सेक्टर में भारत को और ज्यादा माइलेज मिलेगा। केंद्र सरकार ने साल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू की थी। देश में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ज्यादा अवसर मिले, उद्देश्य इसका यह था। 15 से 24 के बीच में इसरो ने करीबन 393 विदेशी, 3 भारतीय के लिए लगाए। भारत को करीब 439 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 4,227 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार ने 2024 से अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी भी दी। विदेशी कंपनियां भारत के स्पेस सेक्टर में आसानी से निवेश कर सकती हैं। 12 साल में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स
देश में आ चुके हैं। 30 सितंबर 2025 तक 376 स्टार्टअप्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। 2021 में वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी करीब 2% यानी 8.4 अरब डॉलर की थी। साल 2030 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। 2040 तक देश की स्पेस इकोनॉमी 100 अरब डॉलर तक हो जाएगी, ऐसा अनुमान है, और एक्सपोर्ट 11 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है स्पेस का। तो इस लिहाज से जो नीतियां बनाई गई, जो काम शुरू किया गया, आज उसका एक मुकाम भी हिंदुस्तान देख रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जिस तरीके की स्थितियां भारत ने अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ते हुए दुनिया के सामने रखी हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कल में ये स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी और भारत हर दिन एक नई उड़ान, एक नई छलांग लगाता रहेगा। 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। भारत की ये जो रॉकेट टाइमलाइन की यात्रा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1979 में SLV-3 की पहली उड़ान लॉन्च की गई थी। 1980 में पहली बार स्वदेशी रॉकेट से रोहिणी उपग्रह कक्षा में स्थापित किया गया। ये सब 1987 में ASLV कार्यक्रम लॉन्च किया गया। 1993 में PSLV की शुरुआत की गई। 2001 में GSLV रॉकेट लॉन्च किया गया। 2014 में LBM-3 की पहली विकासात्मक उड़ान देखने को मिली। 2022 में SSLV को लॉन्च किया गया। 2026 में निजी कंपनी स्काईरूट का रॉकेट विक्रम-1 ऑर्बिटल लॉन्च हुआ। तो इस तरीके से भारत ने अपनी जो अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम की यात्रा एक दौर में शुरू की, आज वो निजी क्षेत्रों से होते हुए एक नए आसमान की तरफ मुड़ चुकी है।